नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। लगातार 20 दिनों में दूसरी बार राहुल गांधी आज एक बार फिर पटना आए हैं और चर्चा तेज है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की कुर्सी खतरे में है, और यही बड़ी वजह है कि राहुल गांधी लगातार दूसरी बार 20 दिनों के अंदर ही फिर से पटना आए हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह की कुर्सी क्यों खतरे में है, वो कौन लोग हैं जो पार्टी में गुटबाजी कर रहे हैं और अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, वजह दूसरी है, लेकिन साथ ही साथ चर्चा तेज है कि खतरा है अखिलेश प्रसाद सिंह की कुर्सी को। इसी वजह से लगातार 20 दिन में दूसरी बार पटना आए हैं राहुल गांधी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोग ला रहे हैं राहुल गांधी को, देखिए दोनों जो प्रोग्राम था, दोनों जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का, वह कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। 20 दिनों के अंदर जो दो बार राहुल गांधी पटना आए हैं, ये दोनों ही कार्यक्रम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने नहीं लिया था। ये दोनों ही कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम एक एनजीओ का था और यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम भी विनोद चौधरी ने लिया है और सुरेश पासी के माध्यम से लिया है, जो कांग्रेस के बिहार में कांग्रेस के सह प्रभारी हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल का पटना दौरा तो बहाना है, असल में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को निपटाना है। अब ये जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को निपटाना है, ये राहुल गांधी तो नहीं निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी निपटाने की कोशिश करेंगे तो कल ही हटवा देंगे प्रदेश अध्यक्ष से। यह कोशिश, कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस में बड़ी संख्या में ऐसे नेता हैं जो नहीं पसंद करते हैं अखिलेश सिंह को, और उनको ऐसा लगता है कि अखिलेश सिंह के संबंध लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ बहुत अच्छे हैं, और इस संबंध के अच्छे संबंध होने की वजह से वे चुनाव में थोड़ा नर्म रुख अख्तियार कर सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रति, और इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। मतलब कि जिताऊ सीट जो चाहते हैं कांग्रेस के नेता कि जिताऊ सीट मिले उन्हें, और वे वैसी सीटों पर चुनाव लड़ें जहां जीतने की संभावना ज़्यादा हो, वहां जो कांग्रेस का इंटरेस्ट है, कांग्रेस का जो हित है, वह उसको नुकसान पहुंच सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या जो लोग हैं जो नहीं पसंद करते हैं अखिलेश सिंह को, और वे चाहते हैं कि या तो कांग्रेस अध्यक्ष से, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष से अखिलेश सिंह को हटा दिया जाए, या अगर अखिलेश सिंह रहते भी हैं तो अभी जितने ताकतवर अध्यक्ष हैं बिहार में अखिलेश सिंह, उतने ताकतवर न रहें, वे कमज़ोर अध्यक्ष हो जाएं और उनकी भी चले। अभी हो क्या रहा है कि बिहार में, बिहार कांग्रेस कमेटी में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश सिंह की चलती है। कहा जाता है कि अखिलेश सिंह के बिना बिहार कांग्रेस में अभी वर्तमान में कोई पत्ता तक नहीं हिलता है, सारे निर्णय अखिलेश सिंह लेते हैं। तो इतना ताकतवर अध्यक्ष जो है बिहार में, ताकतवर अध्यक्ष पसंद नहीं आ रहे हैं बिहार कांग्रेस के। किसी नहीं पसंद आ रहे हैं, बिहार कांग्रेस के कई नेताओं को पसंद नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बिहार कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आ रहे हैं, ये तो गुटबाजी कोई नई बात नहीं है कांग्रेस में। लेकिन बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं शाहनवाज आलम, और प्रदेश के जो बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी हैं सुशील पासी, इन दोनों को तक पहुंचने की कोशिश की है उन नेताओं ने जो अखिलेश सिंह को पसंद नहीं करते हैं। और चूंकि वे अखिलेश सिंह को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए यही वजह है कि उन लोगों ने कोशिश की है कि सुशील पासी और शाहनवाज आलम के माध्यम से अखिलेश सिंह को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि इतने मजबूत अध्यक्ष हैं। तो अगर इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो किसी न किसी बड़े नेता का तो समर्थन संरक्षण चाहिए। तो इसके लिए इन लोगों ने कोशिश की है शाहनवाज आलम और सुशील पासी, शाहनवाज आलम प्रभारी और सह प्रभारी सुशील पासी, इन दोनों के माध्यम से कोशिश की है कि राहुल गांधी तक यह बात पहुंचाई जाए कि अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार में कांग्रेस को सही तरीके से नहीं चला रहे हैं और लालू यादव से उनके करीबी संबंध हैं। इस वजह से चुनाव में आने वाले चंद महीनों बाद होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है।
प्रभारी और सह प्रभारी को लेकर यह चर्चा है, क्योंकि उनका जो अप्रोच है लालू यादव को लेकर, राजद को लेकर, वो अखिलेश प्रसाद सिंह से बहुत अलग है। अखिलेश प्रसाद सिंह की दोस्ती अच्छी है लालू यादव से। ऐसे में क्या जो प्रभारी और सह प्रभारी चाह रहे हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह या तो कुर्सी पर ना रहें या तो कमजोर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहें, कितना कामयाब हो सकते हैं इसमें? देखिए, ये तो उनकी रणनीति पर निर्भर करता है कि कितना कामयाब हो सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को जिस तरह से 2 बार लाने में पटना में सफल रहे हैं वे लोग जो कांग्रेस में अखिलेश खेमे के नहीं माने जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कांग्रेस में कई सारे खेमे हैं और अखिलेश प्रसाद सिंह का जो खेमा है वह खेमा, वह गुट, ये जो 2 बार राहुल गांधी पटना आ रहे हैं उसके पीछे नहीं है। उसके पीछे उनको ना पसंद करने वाले कांग्रेस के नेता ये जो दोनों कार्यक्रम है इसके पीछे ज़्यादा सक्रिय हैं। अब देखिए, आज जो कार्यक्रम है वो जगलाल चौधरी जयंती समारोह में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राहुल गांधी हिस्सा लेने आ रहे हैं। अब जो जगलाल चौधरी जयंती समारोह में हिस्सा लेने आ रहे हैं उस जगलाल चौधरी जयंती समारोह कार्यक्रम के माध्यम से यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी दलित हितों के कितने संरक्षक हैं, दलितों के कितने बड़े हितैषी हैं जी। और बिहार का जो दलित वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश जगलाल चौधरी जयंती समारोह के माध्यम से की जा रही है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, जगलाल चौधरी का नाम भारत के बड़े दलित नेताओं में शुमार किया जाता है। वे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। वे बड़े, यह कहना भी गलत होगा कि वे स्वतंत्रता सेनानी रहे, वे बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे और उन्हें बिहार का गांधी कहा जाता था। वे जब आबकारी मंत्री थे तो उन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू की थी। अब देखिए, जगलाल चौधरी के माध्यम से जो दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, यह काम तब भी होता जब यह कांग्रेस का कार्यक्रम होता, लेकिन यह तो कांग्रेस का कार्यक्रम है नहीं। और जैसा कहा जा रहा है कि एक IPS अधिकारी हैं AK अम्बेडकर, उनके भाई हैं विनोद चौधरी, तो विनोद चौधरी और AK अम्बेडकर और सुशील पासी, ये जो 3 लोग हैं, कहा जा रहा है कि ये 3 लोग ही, यह जो आज राहुल गांधी का पटना दौरा है, पटना का कार्यक्रम है, जगलाल चौधरी जयंती समारोह में हिस्सा लेने का जो उनका फैसला है, उस कार्यक्रम के पीछे यही 3 लोग हैं। यह भी कहा जा रहा है कि AK अम्बेडकर भविष्य में हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार कांग्रेस में शामिल हों और कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ें। इसकी ऐसे कयास भी लगाया जा रहा है जी। कयासबाजी कई तरीके की हो रही है, लेकिन प्रभारी सह प्रभारी को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नहीं चाह रहे कि प्रदेश अध्यक्ष बने रहे अखिलेश प्रसाद सिंह, या है तो कमजोर प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन उनकी दोस्ती लालू यादव से है। लालू यादव का पूरा समर्थन है अखिलेश सिंह के पास। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अगर कांग्रेस को बिहार में राजद का समर्थन नहीं मिलता है तो विधानसभा चुनाव में नैया पार लगाना मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में क्या लालू यादव ऐसा होने देंगे, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटने देंगे कुर्सी से? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस चलाते हैं, लालू यादव तो कांग्रेस चलाते नहीं हैं, लालू यादव की पार्टी तो कांग्रेस है नहीं। लेकिन ऐसा कहा जाता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद प्राप्त है अखिलेश प्रसाद सिंह को। और चूंकि बिहार में कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल की वैशाखी की जरूरत हमेशा से पड़ती रही है। यही कोशिश है कि राष्ट्रीय जनता दल की वैशाखी की जरूरत न पड़े जी। तो न पड़े, इसके लिए ही ये सारी कवायद है। अब देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह की USP भी यही है कि वे लालू के करीबी हैं और लालू प्रसाद यादव से जो उनके संबंध हैं उसका फ़ायदा उठाकर, उसका इस्तेमाल करके, वे जब नेगोशिएशन होता है सीटों के लिए चुनाव से पहले, तो वे सीट ले लेते हैं। लोकसभा चुनाव में कोई नहीं कह रहा था, लालू प्रसाद अड़ गए थे कि हम नहीं देंगे 3-4 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने प्रभाव का और अपने संबंधों का इस्तेमाल करके 9 सीटें हासिल की। 9 सीटों को देने पर राजी कर लिया लालू यादव को। उसमें से 3 सीटें जीत भी गई कांग्रेस, प्रदर्शन भी अच्छा रहा। अभी देखिए, अब क्या है, अब है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से साफ, जो बिहार विधानसभा
में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें साफ संकेत राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दे दिया गया है कि हम ज़्यादा सीटें इस बार नहीं देने जा रहे हैं कांग्रेस को, और उसी वही संकेत देने का, सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है कि हम देने के मूड में नहीं हैं। इसीलिए अखिलेश प्रसाद सिंह ही वह व्यक्ति हैं जो किसी न किसी तरीके से लालू पर दबाव डालकर कांग्रेस के लिए ज़्यादा सीटें ले सकते हैं। यह बात कांग्रेस आलाकमान भी समझता है, इसलिए इतना आसान नहीं होगा अखिलेश सिंह विरोधियों के लिए अखिलेश सिंह को निपटा देना। लेकिन देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, और कांग्रेस में तो गुटबाजी जग जाहिर है। तो एकदम साफ है कि राहुल गांधी का जो 2 बार जो पटना दौरा है, 20 दिनों में दूसरी बार जो पटना आ रहे हैं, इसके पीछे निश्चित रूप से अखिलेश सिंह को न पसंद करने वाले लोगों की बड़ी भूमिका है। ऐसे में अगर ये जो अखिलेश सिंह को नापसंद करने वाले कांग्रेसी हैं, ये अगर राहुल गांधी को यह समझाने में सफल हो जाते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह के अगर अध्यक्ष होंगे तो कमज़ोर रहेगी कांग्रेस बिहार में और राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू बनी रहेगी। कांग्रेस जो है राष्ट्रीय जनता दल की बैसाखी पर काम करती रहेगी और राष्ट्रीय जनता दल की बैसाखी पर के सहारे चलती रहेगी। अगर कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो कांग्रेस में ऐसे नेताओं को आगे लाना होगा जो लालू के पिछलग्गू न बने रहें। अगर यह बात समझाने में सफल हो जाते हैं तो यह बात अखिलेश प्रसाद सिंह के खिलाफ जाएगी। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और हर चीज़ में मजबूत हैं, चाहे वो जनबल हो, चाहे वो धनबल हो, चाहे वो बाहुबल हो। तो अखिलेश प्रसाद सिंह को भी निपटाना इतना आसान नहीं होगा अखिलेश प्रसाद सिंह को नापसंद करने वालों के लिए। भले ही राहुल गांधी उनके कहने पर बिहार आ जाए या हो सकता है पटना आ जाए, किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले लें, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह के संबंध राहुल गांधी से भी कितने मजबूत हैं, इसका संकेत पिछली बार अखिलेश प्रसाद सिंह ने दे दिया था। कैसे दे दिया था कि कोई कार्यक्रम नहीं था राहुल गांधी का तेजस्वी यादव या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने का, लेकिन इसके बावजूद बिना किसी कार्यक्रम के अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी की मुलाकात तेजस्वी यादव से भी करा दी और उनको लेकर राबड़ी आवास भी चले गए राहुल गांधी को लेकर और उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से भी करा दी और बहुत ही सौहार्दपूर्ण, बहुत ही अच्छे वातावरण में दोनों की मुलाकात हुई। और फिर जो कयास लगाए जा रहे थे कि नहीं अब दोनों साथ जैसा कि दिल्ली में हुआ, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनी, जबकि एक समय ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच अटूट दोस्ती हो गई है, बहुत मजबूत दोस्ती हो गई है, लेकिन वह दोस्ती पूरी तरह से खोखली साबित हुई और दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में भी वैसे ही आसार हैं, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनने जा रही है, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ सकती है। लेकिन जितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करा दी, दोनों की मुलाकात करा दी अखिलेश प्रसाद सिंह ने राहुल गांधी और लालू यादव की, उसके बाद ऐसे कयास लगाए जाने बंद हो गए। लेकिन इस बार जिस तरह से अखिलेश सिंह को नापसंद करने वाले कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का 20 दिनों के अंदर दूसरी बार कार्यक्रम ले लिया है, और सबसे मज़ेदार और दिलचस्प बात इसमें यह थी हर्षिता जी कि इस पूरे कार्यक्रम की भनक तक नहीं थी कांग्रेस अध्यक्ष को। बाद में उनको खबर मिली कि राहुल गांधी का यहाँ कार्यक्रम होने वाला है और इस पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। आनंद फानन में प्रेस वार्ता भी हुई, आनंद फानन में सुशील पासी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश प्रसाद सिंह अपनी नाराजगी छिपा नहीं पाए। अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह कहीं डाला कि यह कार्यक्रम सुशील पासी ने लिया है। बाद में हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन यह कहीं बोल ही गए अखिलेश प्रसाद सिंह कि यह जो कार्यक्रम है सुशील पास वो चला गया। तो अब देखना यह है कि ये जो लड़ाई सामने आ चुकी है, सतह पर आ चुकी है, अखिलेश सिंह गुट और अखिलेश सिंह को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से हटाने में जुटे उन्हें नापसंद करने वाले नेताओं के बीच इसमें कौन जीतता है। जी, बड़ा सवाल है कौन जीतेगा। राहुल गांधी जहां आज दिल्ली में चुनाव है वो सब छोड़ छाड़ कर लगातार 20 दिन में दूसरी बार आज पटना आए हैं और चर्चा तेज है कि अखिलेश प्रसाद सिंह की जो कुर्सी है उस पर लोगों की नज़र है।
कई जो लोग हैं, कई बड़े नेता हैं, गुटबाजी हो रही है कांग्रेस में, नहीं चाहते कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अखिलेश सिंह बने रहे, और रहे भी तो एक मजबूत प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर न रहे। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह भी कोई कच्चे खिलाड़ी है नहीं, उन्हें उस कुर्सी से हटाना इतना आसान होने वाला नहीं है। बिहार में भी इस साल चुनाव है, ऐसे में बिहार की राजनीति में, कांग्रेस में क्या कोई उथल पुथल देखने को मिलता है, ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।